पैंट के आसन में जो खिंचाव होता है उसे नए तरीके से आज सही करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के पैंट के आसन में खिंचाव आता है, नीचे की ओर से मोहरी उठी उठी हो जाती है और पैंट पहनने में अनकंफर्टेबल होती है। तो आज बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। हर एक हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग कैसे करें। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप ज़्यादातर सेम साइज़ के बताते रहते हो। तो मेरे कस्टमर ही सेम साइज़ के हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको मेथड बताती हूँ ना। आप किसी भी साइज़ का पैंट बना सकते हैं, पतले हैं, मोटे हैं, चाहे बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी आपको, अगर आप बहुत पतले हैं, फिटेड पैंट पहनना चाहते हैं, तो आप 3 इंच की जगह 2 इंच का मार्जिन रख सकते हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं आप कमर के साइज़ से क्यों नहीं बनाते, तो मेरा मेथड है हिप के अकॉर्डिंग। हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं पैंट की पूरी कटिंग करती हूँ, पूरी स्टिचिंग करती हूँ। बिकॉज़ ये मेथड मैंने खुद ही रेडी किया है, ये कहीं और नहीं मिलने वाला है। 5-6 साल पहले जो मेरा पुराना चैनल है उस पे भी सेम मेथड से ही पैंट की कटिंग स्टिचिंग मिलने वाली है। स्केल का कैसे यूज़ करते हैं, जो लेग शेपर है इसका कैसे यूज़ करते हैं, और ये लेग शेपर नहीं है तो कैसे हम पैंट की कटिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं। थोड़ा यूनिक चीज़ आपको आज सीखने मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कपड़े से हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊं, मेरे कस्टमर ने बोला है इसमें अस्तर नहीं लगाना है, लेकिन इसमें हमेशा अस्तर लगता है। और ये कितना ट्रांसपेरेंट है आप देख सकते हो, पर कस्टमर की ही बात माननी पड़ेगी। अब एक कमेंट मुझे ये भी आता है कि जो कपड़ा है इसकी कान कैसे निकालें। तो इस कपड़े की कान मैंने कैसे निकाली है ये आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की शॉर्ट वीडियो को ज़रूर चेक करना। सो गाइस, पहले आपको कपड़े को कैसे फ़ोल्ड करना है ध्यान से देखो। ये किनारी है और इस साइड पे भी किनारी है, ठीक है। तो इस किनारी को यहाँ रख देंगे और पूरे कपड़े को सेम फोल्ड कर लेंगे। अब इस पूरे कपड़े को कुछ इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से झटक देंगे, फिर हमें इसे बिछा लेना है। अब इसे हम लंबाई में भी फोल्ड कर चुके हैं, ठीक है। पूरे कपड़े को एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है हमने। अब इसे एक बार सेट कर लेंगे अच्छे से। अगर हम लोग ठीक से इस कपड़े की कान निकालें ना तो आधा मीटर कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा कान निकाल दी हमने तो कस्टमर फिर हमारी कान निकालेगी। इसलिए अच्छा है कि एक लिमिट का कान निकालें, ताकि कस्टमर का कपड़ा भी वेस्ट ना हो और हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना बने, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखना है, नीचे वाले को 2 इंच बड़ा। उसका कारण है बैक आसन बढ़ाना, ठीक है। बैक आसन बढ़ाने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब हमें कुछ इस तरह से झटक के रख लेना है। अपनी ओर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है उसे जाने देंगे, उसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है ना। कि यहाँ पे देखो सारे जो पार्ट है तीनों चारों वो छोटे बड़े हो गए हैं। एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ, उसे जाने दो। हमें बस अपनी सीध लेनी है कपड़े की, किनारी का यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, किनारी का यूज़ नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अब हमने ध्यान से देखना है ऊपर वाले पार्ट को। देखो हमने कान निकाल दी, फिर भी थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि मैंने कहा ना ज़्यादा कान निकालेंगे तो कपड़ा वेस्ट होगा। इस तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो एल वाला शेपर ले सकते हैं, जो एल वाला स्केल आता है ना इस तरह का, जो मिलता है, टैग कर दूंगी इस तरह का, वो आप लोगे ना तो आपको ये सीध मिल जाएगी आसानी से। अब इलास्टिक फोल्ड करने का मार्जिन लेंगे ऊपर वाले हिस्से पे, नीचे वाले को भूल जाएंगे, और ये 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पतले हैं तो 1.5 इंच, थोड़े मोटे हैं तो 2 इंच, और बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं आप, ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है अंदाजे से 2-2.5 इंच। अब ऊपर वाले पार्ट पे 2.5 इंच लेंगे हम इलास्टिक का फोल्ड मार्जिन, पास से देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हिप राउंड कितना है, 40 इंच। 40 का चौथाई भाग लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 इंच, ठीक है। अब इसमें 3 इंच और ऐड कर देंगे। हम बनाएंगे इसे म्यानी वाली, क्योंकि ये बहुत पतला कपड़ा है, फट जाएगा। अस्तर लगवाया नहीं है कस्टमर ने। यहाँ पे लेंगे हिप का चौथाई भाग +2, मतलब 2 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच रख रही हूँ। सेम 12 इस साइड पे लगाएंगे।
यहाँ पर हमें वैसे तो अपने थाई का मेज़रमेंट लेना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की थाई क्या है यहीं पे आ जाती है, तो वो समझ नहीं पाते कि आगे गोलाई कैसे करें। तो बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको 2 इंच ले जाना है। 40 से कम है तो 1.5 इंच, 40 के आसपास है तो 2 इंच, 40 से ज़्यादा है तो 2.5 इंच, उससे भी ज़्यादा है तो 3 इंच। ठीक है, तो आपने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ भी समझ नहीं आया ना तो 2 या 1.5 इंच आप ऐसे ले जाओ और यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे। इस गोलाई पे ध्यान देना है, जो लोग इसको गहरा कर देते हैं उनकी भी पैंट ख़राब बनती है, जो कम गहरा करते हैं उनकी भी ख़राब बनती है। तो आपने ये नॉर्मल सा करना है, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा बाहर। ठीक है, इस तरह से गोलाई कर देनी है। पहले हम ना ऊपर से इस कपड़े को सीधा ले लेंगे जो हमने निशान लगाया है। यहाँ से आपको 2 इंच आसन बढ़ाना है बैक वाला। देखो मैंने नीचे वाले पे निशान लगाया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देना है, इस वाली जगह पे मिला देना है, तो ये हमारा बैक का आसन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम रखना है, यहाँ बढ़ाना है। अब रेडी लेंथ लेंगे तो 36 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 36 ये हो गया, प्लस हमने लेना है फोल्ड मार्जिन, तो मैं यहाँ पे पूरा ही रख दूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके से भी 36 इंच पे निशान लगा लेंगे एक सीध के लिए। अब पास से चप समझेंगे इस साइड पे। उसके बाद आपने फ़ोल्ड मार्जिन लेना होता है 2.5 से 3 इंच। कम पड़ रहा है तो आप अलग से फ़ोल्ड करके लगा सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेंटर लेते हैं, मैं वो नहीं लेती हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ देती हूँ इस तरह से। ठीक है, 2 इंच या 2.5 इंच आपको छोड़ना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आसन में खिंचाव की समस्या है तो आप यहाँ पे 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2.5 इंच लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है मान लो 2 इंच। अब उसके बाद आपकी मोहरी कितनी है, जैसे मुझे चाहिए मेरे कस्टमर को 7.5। ठीक है, रेडी 7.5 चाहिए तो मैं 8.5 रखूँगी। आप बिगिनर हैं तो आप आधा इंच और बढ़ा के रख सकते हो, 1 इंच और बढ़ा के रख सकते हो। मोहरी जितनी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करना है, लेकिन बिगिनर हो तो आपको 2 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा को कम कर सकते हैं, कम को ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से हम लेग शेपर को रख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपने क्या करना है, इस इंची टेप को सीधा यहाँ पे रखना है, फिर 20 इसमें यहाँ से लेकर यहाँ फोल्ड करना है इंची टेप को, और ऐसे मार्क करना है एक सेंटर पे। फिर वहाँ से अंदर की ओर 1/2 इंच आना है और फिर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। जैसे मैं लगा के दिखा देती हूँ एक बार आपको। मैं स्केल का यूज़ कर लेती हूँ एक तरह से सीधा सीधा, क्योंकि इंची टेप भी सीधा ही होता है, राइट। मान लो आपने ये निशान लगा दिया इंची टेप से। अब आपको करना क्या है, जिसके पास लेग शेपर नहीं है उनकी बता रही हूँ। इंची टेप से निशान लग गया, अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ हाफ लेना है, हाफ कर लिया। अब इससे आधा इंच अंदर आना है और यहाँ पे आपको निशान लगा देना है ये वाले। देखो मैं लगा के दिखा दे रही हूँ आपको, फिर वरना लगेगा कि कैसे हो सकता है। आपकी लेग शेपर वाली शेप आएगी, यकीन नहीं है तो आप देख सकते हो, बिल्कुल आई वही वाली शेप, बिल्कुल चेंज नहीं हुई, आप देख सकते हो। तो लेग शेपर नहीं है तो भी आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये हमने निशान लगा दिया। तो सेम आपने इस साइड भी कर लेना है अगर लेग शेपर नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे हम इस वाले शेपर का यूज़ कर रहे हैं, वही शेपर है ये। ठीक है, यहाँ से हम झुकाव वाले हिस्से को ले जाएंगे ऊपर की ओर। अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एक कमेंट आया था कि मैम आपने एक वीडियो में ये लेग शेपर को उल्टा रखा है, क्यों रखा है। उसका कारण ये है कि मोहरी मुझे थोड़ी ज़्यादा रखनी थी और मुझे मतलब ये वाली जो चीज़ है वो थोड़ी कंफर्टेबल चाहिए थी कस्टमर को, तो मैंने ना ये वाली चीज़ ऐसे रख दी थी। तो ये तरीका भी परफेक्ट है, इससे भी खिंचाव नहीं आता है, तो आप ये भी करके देख सकते हो। स्टिचिंग के समय कुछ चेंजेस बताऊंगी, वो आपको करने हैं, तो पैंट में खिंचाव नहीं आएगा, गारंटी है। और इसमें ना मैं म्यानी ज़रूर लगाऊंगी, कस्टमर ने बोला नहीं है पर मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये कपड़ा इतना पतला है। ये आप देख सकते हो। अब पास से एक चीज़ देखेंगे, मैंने यहाँ से थोड़ा तिरछा कट किया है, इसका कारण है कि ये फोल्ड होने पे ऐसे आए, ऐसे ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इधर को फोल्ड होके आती है ना, तो आधा इंच यहाँ से तिरछा कट करना है। अब यहाँ पे भी कट लगा देंगे और यहाँ पे भी कट लगा देंगे कि भाई हमें इतना फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है पैंट की कटिंग करने का।
अब हम पैंट की पॉकेट की कटिंग करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। हमें लंबाई में कपड़ा चाहिए 13 इंच का और चौड़ाई में चाहिए 7 इंच का, लेकिन डबल में। देखते हैं कैसे। मेरी और बंद साइड है कपड़े की और यहाँ से हम पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 7.5। ठीक है, यहाँ से हमने चौड़ाई 7.5 ली। लंबाई हम 12 और 13 दोनों रख सकते हैं, तो मैं 12 इंच ले रही हूँ। ऊपर की चौड़ाई 1 इंच कम होती है बजाय नीचे के। ठीक है, एक नीचे चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर थोड़ी सी कम है। यहाँ से ओपन वाली साइड से थोड़ा सा तिरछा कर देना है। ये हो गया और ये इस तरह से आ जाएगी हमारी पॉकेट की शेप। अब इसकी कर देंगे कटिंग। इस तरह से गोलाई में आप पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है ना, पूरी पैंट को स्टिच कर लेना है। फिर लास्ट में जो मोहरी फोल्ड करते हैं ना, मोहरी आपको फोल्ड नहीं करनी है। उससे पहले एक ट्रिक बताऊंगी, वो ज़रूर फॉलो करना। कैसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके पैंट के आसन में खिंचाव नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना है, पूरा पैंट स्टिच कर लेना है, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम इसकी म्यानी कटिंग करेंगे पैंट की। तो कपड़ा हमें डबल फोल्ड में चाहिए होगा। यहाँ से कपड़ा डबल फोल्ड है और चौड़ाई 6.5 इंच की है, आप 7 इंच भी रख सकते हैं। लंबाई इसकी 9 इंच के आसपास है। इसे हम करेंगे 4 फोल्ड और नीचे की ओर से इस वाली साइड से हमने 1.25 इंच ऊपर की ओर जाना है और यहाँ से हल्की सी गोलाई करनी है। लंबाई आपको जितनी रखनी है म्यानी की, जैसे कि नॉर्मली 7 इंच या 6 इंच होती है, पर मैं 7 इंच तो कम से कम लेती हूँ, उससे कम मैं नहीं लेती। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से निशान बना के कटिंग कर लेनी है। ये हमारी 2 म्यानी कट हो गई हैं। अब इसे दोनों आसन के बीच में रख के सिल लेंगे। पैंट को पूरा सिल लेना है, मोहरी को फोल्ड नहीं करना है। अब यहीं पे एक ट्रिक आपको अपनानी है, वो ये कि यहाँ पे पहले हम पैंट की क्रीज बनाएंगे। यहाँ मोहरी को फोल्ड नहीं किया है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको पूरी पैंट सिलनी है लेकिन मोहरी को फोल्ड नहीं करना है। अब यहाँ पर इस तरह से सेंटर पे क्रीज बना लेंगे, दोनों साइड को अच्छे से फैला देंगे, एक साइड के पैर की प्रेस करेंगे, आयरन प्रेस जो भी आप कह सकते हैं। और ये नॉर्मल प्रेस है, कोई हमारे पास स्टीम प्रेस नहीं है। लेकिन हम इस पैंट की क्रीज इस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखो ऊपर की ओर मैं किस तरह से प्रेस को चला रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से अपने पैंट की क्रीज बनानी है, सेंटर की क्रीज बना लेनी है। ठीक है, अच्छे से प्रेस करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आपका जो खिंचाव की समस्या है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों के पैंट में खिंचाव की समस्या आती है। अब दूसरे पार्ट को भी हल्का प्रेस किया, अब लेकिन हमें वापस नीचे की ओर रखना है। अब इस साइड से मेन हमें प्रेस करना है आसन की ओर से। अब देखो जैसे जैसे मैं ऊपर सेट कर रही हूँ, नीचे से पैंट उठ रहा है, ये उठना नहीं चाहिए। तो ये हम पहले ऊपर की ओर से बराबर करेंगे, नीचे जितना उठ रहा है उसे उठने देंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। नीचे जितना उठेगा उसे उठने देंगे, लेकिन ऊपर की ओर से ऐसे लेकर जाएंगे और ऊपर तक हमें क्रीज बनानी है अच्छे से। इसे ऐसे सेट करेंगे बिल्कुल बीचों बीच में, कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसको सेटिंग करने में। तो ये आपको मोहरी फोल्ड करने से पहले प्रोसेस करना है। ठीक है जी, अब मैं इसको पूरी तरह से सेट करके रख दूँगी, ऊपर से बराबर करूँगी, नीचे से नहीं। अच्छे से सेट करके रखूँगी और वापस से जो हमारी क्रीज़ है दोनों पार्ट की, अब एक साथ हम इस पर आयरन कर देंगे, प्रेस कर देंगे। अभी मैंने पहले एक एक पार्ट में आयरन किया, अब मैं दोनों में एक साथ करूँगी। सेट होने के बाद अब हमें ये वाली सिलाई के ऊपर इंची टेप को रखना है। आपको पता है ये कौन सी सिलाई है, ये साइड की सिलाई है, जो हमारी पॉकेट वाली साइड होती है ना, वो उस वाली साइड की सिलाई की बात कर रही हूँ। नीचे छोटा बड़ा हो रहा है उसे नहीं छेड़ना है, वो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि वो जो खिंचाव की समस्या है वो निकल चुकी है। अब यहाँ पे रेडी लेंथ का मार्क करना है। आप ध्यान से देखें, ये साइड वाली सिलाई के ऊपर मैंने इंची टेप को रखा है, ना कि आसन वाली साइड पे। ठीक है, इस तरह से रखना है और इंची टेप की सहायता से रेडी लेंथ जैसे 36 है तो 36 पे मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ एक सीधा मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब आपको जितना फोल्ड करना है वो मार्जिन कुछ इस तरह से आप रख सकते हो। अब मैं यहाँ स्केल को हटा लूँगी। अब ये मुझे एक सीध मिल गई और इस पे मैंने आयरन कर दिया। आयरन करने से क्रीज बन जाएगी और इसी क्रीज पे आप निशान भी लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि कितना फोल्ड करना है। अब नीचे मैं सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, बाकी सब कट करके हटा दूँगी।
इस तरह के प्रोसेस में आप मोहरी में रेडी लेंथ में 3 इंच एक्स्ट्रा लेना, ताकि ये प्रोसेस आप कर सको। तो ये एक्स्ट्रा हमारा कट हो गया और ये जो झोल का समस्या था, खिंचाव का समस्या है, वो निकल जाएगा। एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करना। मोहरी मत फ़ोल्ड करना, पहले अच्छे से आयरन कर लेना पूरी सिली हुई पैंट पे, फिर इसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया वो करना, और इसको हम गोलाई में फ़ोल्ड कर देंगे मोहरी को। आप निशान भी लगा सकते हैं क्रीज़ के ऊपर, जैसे ये लाइट कलर का कपड़ा है तो क्रीज़ बार बार गायब हो जा रही है, तो मैंने इस पे निशान भी लगा लिया है, जिससे कि मैं इस मोहरी को आसानी से फ़ोल्ड कर सकूं। दोनों मोहरी को हम इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे क्रीज़ के अकॉर्डिंग। और गाइज़, ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करना, पैंट बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें म्यानी कैसे लगाई है मैंने, आप कहोगे तो मैं दोबारा से म्यानी अटैच करने का वीडियो शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेन टॉपिक था इसके खिंचाव को ख़त्म करना, म्यानी इसका टॉपिक नहीं था। तो म्यानी अटैच करने का तरीका सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। दोनों मोहरी मैंने फ़ोल्ड कर ली हैं, आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग हमारे पैंट की। अभी मैंने दोबारा इस पे कोई आयरन नहीं किया है, और ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। कितने भी हैवी साइज़ की पैंट बनाओ, आपका पैंट नहीं खिंचेगा, आसन नहीं खिंचेगा, मोहरी नहीं उठेगा। ये बहुत ही सटीक तरीका है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। अच्छा लगा है तो शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। बाय बाय।